हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि एचटीएमएल में यदि हम लोग को एचटीएमएल लिस्ट का यूज करना है तो कैसे हम लोग एचटीएमएल लिस्ट का यूज करते हैं। और ये लिस्ट क्या है समझ लीजिए। तो लिस्ट लगभग आप लोग एमएस वर्ड में जब पढ़े होंगे तो आप लोग लिस्ट बनाए होंगे अल्फाबेट करके या फिर बुलेट्स लगा करके या फिर न्यूमेरिक्स आप लोग बनाए। तो वैसे यदि आपको कोई लिस्ट बनाना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? एचटीएमएल लिस्ट। हाँ, उसके लिए क्या करना होगा आपको? देखिए, सबसे पहले हम वो लोकेशन ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे है हम लोग का फाइल? डी ड्राइव में है ना। HTML9.2 इसको ओपन कर लेंगे किसमें? VS कोड में। जब ओपन करेंगे तो लगभग जितना हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था वो सारा दिख सकता। यही बनाए थे हम लोग ना। इसके बाद हम यहाँ से क्या कर लेते हैं? गो लाइव। लगभग आप लोग को OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट वाला बताए थे। ये वाला है ना। अब देखिए, एक बार दोबारा पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, इसको हटा दिए। सिर्फ हम एक हेडिंग दिए हैं, किस नाम से? HTML लिस्ट। और उसमें हमको बनाना है क्या? कोर्स का नाम बनाना। किसका नाम बनाना है? कोर्स। तो यहां पर हम दे दिए कोर्स नेम। क्या दे दिए? कोर्स। और वही कोर्स नेम जब हम आउटपुट में जा रहे हैं तो हमको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सभी कोर्स का नाम लिखना है। तो वैसे अगर हम लिखें तो सिर्फ क्या आएगा? पैराग्राफ में लिख पाएंगे हम लोग ना। किसमें लिखेंगे? पैराग्राफ। अगर जो एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे तो बार बार BR लगाना पड़ेगा। BR न लगाना पड़े तो हम लोग प्री टैग का इस्तेमाल करेंगे, पता है ना। हम लिख दें यहाँ पे DFA, ADFA, DCA, उसके आगे ADC। ADC यही था ना। सेव किए। और अब आगे कहाँ पे? आउटपुट। तो क्या इसके सामने आपको कोई बुलेट्स दिखाई दे रहा है? कोई नंबरिंग दिखाई दे रहा है? बट यही बुलेट्स और नंबरिंग हमको देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो ये प्री टैग वाला हटा ले। अब आप लोग को बताए थे 3 प्रकार के HTML लिस्ट होते हैं। पहला क्या होता है? UL। पहला क्या होता है? UL। UL का मतलब क्या होगा? अनऑर्डर लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। दूसरा होता है OL, जो ऑर्डर लिस्ट होता है, जो नंबर वाइज में आएगा 1 2 3 के क्रम। क्लियर है ना। और ऑर्डर के बाद से आता है DL, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट होता है। क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं OL के बारे में। शायद समूह को सवाल वाली है। आगे हम लोग क्या करना है? कोर्स नेम लिखना है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं किस लिस्ट का? UL का। तो हम बताए थे आपको पहले UL टैग क्या करना होगा? ओपन। कौन सा टैग ओपन करना होगा? UL टैग को क्या करेंगे? इसके अंदर क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LI लिस्ट। अब ऐसे लिस्ट हम दे देंगे DFA। अगला एक और लिस्ट बना लेंगे और इस लिस्ट में क्या दे देंगे? ADFA। उसके आगे एक और लिस्ट बना लिए और इस लिस्ट में रहेगा DCA। ऐसे जितना आपको कोर्स का नाम बनाना, क्या करते जाएंगे? लिस्ट टैग लगाएंगे और लिस्ट टैग के अंदर उस कोर्स का नाम लिखते हुए चले जाए। हो जाएगा ना। उसके बाद हम इसको क्या कर लिए? सेव। और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए? आउटपुट। तो क्या आपको वही कोर्स के सामने बुलेट्स लगा हुआ दिखाई दे रहा है? बुलेट्स दिख रहा है ना। चलिए काम को थोड़ा सा नोट्स पे आ जाइए। नोट्स में आप लोग आ जाइए पेज नंबर कितना पे? 12 पे आ जाइए, पेज नंबर 12। 11 तो वही दिया है ना नीचे, HTML लिस्ट जो बताया 3 प्रकार के HTML होते हैं। HTML लिस्ट होते हैं कौन कौन? UL, OL और T। और जब उसी के अगले पेज यानी कि 12 नंबर पे आएंगे तो एक आपको हेडिंग दिखाई देगा, टाइप ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट। दिख रहा है सबको? क्या दे रहा है? द टाइप एट्रीब्यूट। उसके जस्ट ऊपर जो कोड दिया है ना, तो वो वही कोड लिखा है जो कोड अभी हम लिखे हैं, दिख रहा है। उसके ऊपर वाले कोड के अंदर देखिए, एक UL बनाया है कोर्स लिस्ट में और कोर्स का नाम लिखा हुआ है। ऐसे ही बना हुआ है ना। जस्ट उसी के नीचे उसका एट्रीब्यूट दिया है। एट्रीब्यूट क्या है? तो अभी जो भी हम लोग बुलेट्स लगा रहे हैं
तो आप देख पा रहे होंगे सिर्फ किस में आ रहा है, डॉट आ रहा है ना सर्कल में, सर्कल में क्या आ रहा है, डॉट आया है ना। लेकिन ये चेंज करना है तो आप उसके लिए आएंगे उसी यूएल के अंदर, किसके अंदर आए हैं, यूएल के अंदर, और वहां पे टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है ना। यहाँ लिखेंगे टाइप, क्या लिख दिए, अब उसी में देखिए टाइप एट्रीब्यूट में 4 दिया है, पहला स्क्वायर, दिख रहा है सबको, दूसरा क्या दिया, डिस्क, तीसरा सर्कल, और चौथा, तो बाय डिफॉल्ट डिस्क रहता है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, अगर जो टाइप में हम यहाँ पे डिस्क लिख दें, सेव करें, और आउटपुट में तो वही दिख रहा है जो पहले था ना, लेकिन डिस्क को हटा करके सर्कल कर दिए, क्या कर दिए सर, सेव किए, और अब आउटपुट में आया, क्या कुछ पहले से अंतर दिख रहा है, अंतर हुआ है ना, क्या हुआ, हाँ सर्कल जैसा, यानी कि बीच में एक कोई कलर फील, हाँ सम्मुख स्वर, हाँ बस वही एक चल भी रहा है, मैं भी शायद वही एक चल रहा है। किसमें नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, लाओ देख, दिया तो है गधा, चलेगा बिल्कुल आगे पेज पे, तो फिर तुम्हारे में कितने नंबर पेज पे दिया, 9 नंबर पेज पे दिया, यहाँ दिया देखो। अब चलिए ध्यान दीजिए, तो ये इतना क्लियर हो रहा है ना, बाय डिफॉल्ट पहले क्या था, डिस्क था, और दूसरा हम क्या लगा दिए, सर्कल, अब सर्कल को हटा करके हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, इसको हटा क्या कर दिए, स्क्वायर दिया है ना, तो अगला हम कर दे स्क्वायर, सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आउट, तो क्या पहले से दूसरा कुछ अंदर दिखाई दे रहा है, तो 3 टाइप्स के हो गए ना, पहला डिस्क था, दूसरा क्या था सर्कल, और तीसरा स्क्वायर, और चौथा होता है नॉन, और नॉन का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, तो स्क्वायर को हटा दीजिए, और आप लिख लीजिए ओनली नॉन, सेव करिए, और आउटपुट पे आइए, क्या आपको दिख रहा है इसके सामने सिंबल, हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है, तो लिस्ट टैग का इस्तेमाल कर रहे थे, अब बताओ। अगर जो एक ही लिस्ट के अंदर लिखो तो वो एक ही लाइन में चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा, हाँ, तो इसीलिए बार बार हम देखो सब पूरे कोर्स को किस में रखे हैं, अलग अलग लिस्ट में रखे हैं कि नहीं रखे हैं, और अलग अलग लिस्ट में क्यों रखे हैं, इसीलिए रखे हैं ताकि सारा हमारा क्या होगा, अलग अलग लाइन में जाएगा, नहीं काम करेगा, उसके लिए भी लिंक ये एल आई लिस्ट वाला रखना होगा ना, आ रहा समझ में ना, तो इतना क्लियर है ना। अब चलिए, ये तो था किसके लिए, यूएल के लिए था ना, यानी कि ऑन ऑर्डर लिस्ट, और ऑन ऑर्डर लिस्ट में जब आए हैं तो कुछ ऐसे ही काम कर रहा था, और इसके कितना एट्रीब्यूट होगा टाइप वाला, 4 एट्रीब्यूट, कौन कौन, स्क्वायर, सर्कल, डिस्क, और no, हो जाएगा ना। और इसके बाद से जब जाएंगे तो अगला आता है ऑर्डर लिस्ट, अगला क्या आता है, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर का मतलब पता है ना, हम ऑर्डर देंगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए हम यही कंटेंट जो है यहाँ नीचे दे देते, कॉपी करके नीचे क्या कर लिए, पेस्ट कर लिए, ताकि दोबारा लिखना ना पड़े, बट हम यहाँ पे क्या किए, जहाँ पे यूएल था ना, यूएल को हटा कर हम कर दिए क्या, ओएल, क्या बन के आ जाएगा, ऑर्डर, सेव किए, और आउटपुट पे आ गए, देखिए 1 2 3 4 के क्रम में आया हुआ है, आगे आप जितना भी लिस्ट बनाते जाएंगे, हम यहाँ लिस्ट बना लिए, यहाँ ट्रिपल सी लिख दिए, दिख रहा है ना, लिस्ट बना लिए, आगे हम यहाँ लिख दिए बीसीए, सेव किए, और आउटपुट पे आ गए,
बढ़ रहा है वैसे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। दूसरी चीज, इसी में जब आएंगे ऑर्डर लिस्ट में तो इसका भी एट्रीब्यूट देता है, टाइप एट्रीब्यूट। जैसे ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए 4 दे रहा था ना, इसके लिए ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए कितना था, 4। वैसे जब आएंगे तो इसके लिए देखिए दिया है कितना, 1 2 3 4 5। इसके लिए कितना एट्रीब्यूट होगा। आज ही आप लोग पेज नंबर 13 पे देखिए, बहुत फास्ट पेज भग रहा है ना। पेज नंबर 13 पे देखिए दिया है द टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट में क्या दिया है, पहला 1 दिया है, दूसरा कैपिटल लेटर में आई यानी कि कैपिटल लेटर में रोमन अंक लिखना हो, दूसरा स्मॉल लेटर में लिखना हो रोमन अंक, दिख रहा है ना। और उसके आगे जब आएंगे तो अगला कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल। अब यही आपको इस्तेमाल करना है, तो बाय डिफॉल्ट किस में आ रहा है, नंबर में ही आ रहा है ना। बस टाइप के अंदर गए, अगर जब आप 1 लिख देंगे सेव, और आउटपुट में तो नंबर में ही आ रहा है ना, लेकिन इसको हटा करके सिर्फ हम कर दिए किसमें, कैपिटल आई कर दी, सेव। और आउटपुट में देखिए कैपिटल लेटर में रोमन अंक आया हुआ है, हो जाएगा। अगला देखिए, अगर इसी को स्मॉल में आई कर दें और अब आउटपुट में है तो किसमें आया हुआ है, किसमें दिख रहा है, स्मॉल में दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें। और जब अगले वाले में आ रहा है तो अगले वाले में हम इसको हटा कर दे कैपिटल ए। अब किस में आया हुआ है, अल्फाबेट में आया हुआ है। और इसी को अगर हम स्मॉल में ए कर दें तो स्मॉल में आया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें, तो कर ले जाएंगे लोग ना। जितना बताएं एक बार और रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले बताया है एचटीएमएल लिस्ट, कितने टाइप्स के होते हैं एचटीएमएल लिस्ट, 3। एचटीएमएल लिस्ट 3 होते हैं, कौन कौन, यूएल, ओएल और डीएल। तो ओएल यूएल क्या है, अनऑर्डर लिस्ट, जो बुलेट्स लगेगा बल्कि कोई नंबरिंग नहीं है, वो क्या है, यूएल है। ओएल क्या करेगा, ऑर्डर लिस्ट यानी कि जैसे सीरियल वाइज देंगे वैसे आएगा। और ओएल के बाद से अगला क्या है, हाँ लेकिन सबसे पहले जो यूएल बताए हैं, यूएल में हम 4 एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट बताए हैं। कितना एट्रीब्यूट, 4। पहला क्या था, पहला स्क्वायर, दूसरा डिस्क, तीसरा सर्कल और चौथा। और जब वही ओएल में आए हैं तो ओएल में कितने हो जाएंगे एट्रीब्यूट टाइप का, 5। पहला क्या होगा, न्यूमेरिक, दूसरा क्या होगा अपर केस में आ जाएगा रोमन अंक में, दूसरा होगा लोअर केस में रोमन अंक, तीसरा होगा अल्फाबेट अपर केस में, और अगला होगा अल्फाबेट स्मॉल यानी कि लोअर केस। क्लियर है ना। हाँ इसमें एक और एट्रीब्यूट देता है टाइप एट्रीब्यूट, तो स्टार्ट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, स्टार्ट मतलब क्या होता है, शुरू करना। अब आप बताइए अपने आप ये कितने नंबर से स्टार्ट कर रहा है, एक ए से स्टार्ट कर रहा है ना। या अगर हम यहाँ पे 1 रख लें, किससे स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है ना। लेकिन अगर जो ये कहा जाए कि आपको स्टार्ट 1 से नहीं करना है बल्कि 4 से 5 से 10 से 15 से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको सिंपल कोड लिखना होगा। टाइप के बाहर आ जाइए, दिख रहा है कहाँ गए हैं ना, कोयल के अंदर ही है, लगाएंगे एट्रीब्यूट कौन सा, स्टार्ट। क्या लगाएंगे, अब हम लिख दिए 5 से स्टार्ट करना है, कितने से स्टार्ट करना है, सेव किए और आउटपुट पे आ गए, देखिए कितना से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है, क्योंकि हम इसको बता दिए कितना से स्टार्ट करना है। और जब 50 से कर दे तो तब कहाँ से स्टार्ट करेगा, 50। तो ओयल के अंदर टाइप एट्रीब्यूट
और स्टार्ट एट्रीब्यूट दोनों क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत? हम्म। हाँ, तो कहाँ काम करे? वो टाइप बता रहा है, किस टाइप का होना चाहिए ना। वो स्टार्ट नहीं कर रहा है। टाइप बस 5 ही होते हैं। पहला न्यूमेरिक, दूसरा लोअर केस में रोमन, तीसरा अपर केस में रोमन, 3 हो गया। एक अल्फाबेट जो हो जाएगा लोअर में और एक हो जाएगा कैपिटल में। आ रहा सुनने ना? तो 5 ही टाइप का हो रहा है, जिसमें 50 रखने का क्या मतलब? देखो हम यहाँ 50 रख देंगे, कुछ काम ही नहीं करेगा, वही आएगा। दिख रहा है ना? हाँ चलो यहाँ से हटा देते हैं, 50 से स्टार्ट एट्रीब्यूट हटा देते हैं। कितना स्टार्ट किया है? कौन एट्रीब्यूट? वो 50 वाला नहीं समझ रहा है ना, ये टाइप वाला। क्योंकि टाइप मात्र कितने होते हैं? 5। और अगर जो हम स्मॉल में ए दे दिए तो स्मॉल में ही काम करेगा, कैपिटल में काम। तो 2 लिस्ट क्लियर है ना? कौन कौन सा? भूल गया? कौन कौन सा लिस्ट क्लियर है? यूएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट, यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, और दूसरा ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट। और तीसरे नंबर पे आता है क्या? डेफिनेशन लिस्ट। देखिए डेफिनेशन की लिस्ट के लिए इसमें यूएल और डीएल का इस्तेमाल नहीं करना होता है, बल्कि डीटी और डीडी का इस्तेमाल करना होता है। किस टैग का? डीडी और डीटी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल कर लें किस एट्रीब्यूट का? चलिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करिए डीटी का। यहाँ भी दे दिए हम, हेडिंग दे देते हैं H1 में, H2 में दे दिए व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। एक क्वेश्चन हो गया कंप्यूटर ना, तो हेडिंग इसका क्या बन के आएगा? कंप्यूटर बन के आएगा ना। तो उसको डीटी टैग के अंदर लिखेंगे और लिख लेंगे किसके बारे में लिख रहे हैं हम? कंप्यूटर के बारे में। और नीचे जब आए तो डीडी यानी कि इसका डेफिनेशन डाटा दे देंगे पूरा। डीडी का क्या होगा? डेफिनेशन डाटा। क्या होगा? लोरेम, और 2 पैराग्राफ ले लिए, सेव और आउट। तो क्या अब आपको दिखाई दे रहा है कि आपने हेडिंग दे दिया व्हाट इज कंप्यूटर, और यहाँ आपने कंप्यूटर लिखे उसके बारे में बता दी, हो जाएगा? तो इसको लिखने के लिए हम किस टैग का इस्तेमाल किए हैं? टीटी का इस्तेमाल किए हैं। और इसके लिए टीटी। तो कर ले जाएंगे इतना, कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें मुझे कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए लोग। तो अभी आप लोग 3 लिस्ट पढ़े हैं, तीनों लिस्ट में आपको अंतर खुद दिख रहा है। पहले वाले में क्या कर रहा है? बुलेट्स लगा रहा है। दूसरे वाले में न्यूमेरिक यानी कि अपने हिसाब से वो क्रम वाइज कर रहा है। और अगले वाले में क्या कर रहा है कि एक डाटा को जिस प्रकार से क्रमबद्ध होना चाहिए हेडिंग और डाटा के रूप में, वैसे दिखाने का काम कर। क्लियर है ना? तो अगर जो HTML लिस्ट आप लोग पढ़े हैं और HTML लिस्ट में कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, हो जाएगा। क्या हुआ? ये वाला एक बार और बता। हाँ नीचे वाला देख लीजिए एक बार और। सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे, तो नीचे हम एक हेडिंग लिखे हैं। जैसे देखिए एक और हम हेडिंग लिख ले रहे हैं, H2 हेडिंग के अंदर दे दिए, और हेडिंग का नाम दे दिए यहाँ पे व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज इनपुट। हो जाएगा ना? क्वेश्चन मार्क कर दिए ताकि हमारा क्वेश्चन है एक प्रकार का। तो ये बताना होगा इनपुट डिवाइस के बारे में ना, तो उसके लिए डेफिनेशन टेबल बना लीजिए डीटी से, और उसका नाम दे दिए इनपुट। क्या दे दिए? उसका डेफिनेशन पूरा डाटा लिखना होगा ना उसके बारे में, तो उसके लिए बताएं डीडी टैग का इस्तेमाल करिए, और उसके अंदर उसके बारे में लिख डालिए। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम बताएं किस टैग का इस्तेमाल करेंगे? लोरेम का इस्तेमाल करेंगे, पता है ना? जितना पैराग्राफ से उतना संख्या ले लीजिए, सेव और आउटपुट में आ जाए। तो क्या वैसे बन करके आया हुआ है? ऊपर मेन हेडिंग व्हाट इज कम इनपुट, नीचे हमने इनपुट हेडिंग दे दिया उसके बारे में लिख।
हो जाएगा। तो तीनों लिस्ट क्लियर है ना? सब लग रहा है सो गए। हो जाएगा जी, पक्का वाला ना? बताओ जी विशाल, सही बोल रहे हो ना? लेट से आप फिर भी हो जाएगा। कर लिए हो, वेरी गुड। तुम्हारा जी स्वर्णिमा, हो जाएगा। तुम तो प्रैक्टिकल कभी करती ही नहीं। हो जाएगा ना? चलिए, एचटीएमएल लिस्ट के आगे अगला देखिए क्या दिया है। एचटीएमएल फॉर्मेटिंग, रहने दें। तुम लोग बोले जल्दी जल्दी पढ़ाई, पढ़ा खत्म कर दे रहे हैं, क्या करें? बता लो जी, बता दे एचटीएमएल फॉर्मेटिंग वाला। क्या? तो कल वाला ही तो बताए, कल वाला ही बताए ना। कल पूरा डिटेल में नहीं बताया था, डिटेल में बताए। कल सिर्फ बता दिए थे ओएल क्या है, यूएल क्या है। आज उसको करके बताए हैं, उसके अंदर का टाइप एट्रीब्यूट बता दिए हैं, स्टार्ट एट्रीब्यूट बता, जो पिछले क्लास में नहीं बताए थे बस। और हो जाएगा ना? तो आज आप लोग फिर यहाँ तक करके आइए लोग।